नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबर से। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल सिंह के द्वारा राजपूत महिलाओं के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ की महिलाएं उनकी तस्वीर पर कालिख पोत रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी उनके द्वारा की गई है, राजपूत समाज उसका पुरजोर विरोध करता है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी तकलीफें बताई हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपना आक्रोश भी दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया है। बिसाहुलाल सिंह जो MP के मंत्री हैं, उनसे वो महिलाओं के बारे में, जो छतरानी महिलाओं के बारे में टिप्पणी की है, उससे छतरानी महिलाएं बहुत नाराज है और वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहती है कि इनको तुरंत बर्खास्त करें मंत्री पद से। इधर नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत बिरगांव में लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं और इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है जोगी कांग्रेस को। वहीं इस मुद्दे पर अपना बयान जारी करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये बात सभी लोग जानते हैं कि जोगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की टीम भी है। छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति जानता है कि जोगी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इस चीज़ को तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अमित जोगी और जोगी कांग्रेस की मित्रता के किस्से जितने बार सार्वजनिक हुए हैं, उससे यह साबित हुआ है। मरवाही चुनाव में जोगी कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम के रूप में काम किया था। अब बिरगांव चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल या बोल रहे हैं कि जोगी कांग्रेस से उनकी दोस्ती है, तो गलत क्या बोल रहे हैं। ये चीज़ें तो सारी जनता जानती है, इसीलिए जोगी कांग्रेस साथ गर्त में गई है। लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हितों के लिए ही जोगी कांग्रेस का निर्माण हुआ था और आज भी वे वही करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी का हित संवर्धित हो। लेकिन जनता इस चीज़ को जान चुकी है, इसीलिए जोगी कांग्रेस पर लोग भरोसा नहीं करने वाले हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में आज पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने पत्रकार वार्ता ली है और पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक मुआवजा गिरोह भी चल रहा है जो कि लोगों को मुआवजा दिला रहा है नेशनल हाईवेज के आसपास की ज़मीनों को लेकर के। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए भी कहा कि इस मामले को लेकर के वो राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हालांकि वो उन किसानों का नाम उन्होंने नहीं बताया। उनका कहना था कि अगर वो नाम का खुलासा कर देते हैं तो राज्य सरकार सारी गड़बड़ियों को ठीक कर देगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर के उच्च स्तरीय जांच की जाना चाहिए। साथ ही साथ राज्यपाल से भी वो शिकायत करेंगे कि इस तरह के राज्य सरकार के जो पैसे हैं और जो केंद्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है उसकी बंदरबाट बंद होना चाहिए। अभनपुर तहसील में इन दोनों परियोजनाओं के लिए 780 करोड़ रुपया का सैंक्शन NHAI से हुआ है, सड़क परिवहन प्राधिकरण की तरफ से, और उसमें आज की तिथि तक 550 करोड़ 550 करोड़ का डिसबर्समेंट 500 से 600 किसानों के बीच में किया गया। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जो मुआवजे का मापदंड है, उस मापदंड को दरकिनार करके 18 गुना अधिक मुआवजा का और भू अर्जन का प्रकरण बनाया गया और इस तरीके से 550 करोड़ में से 300 करोड़ रुपया का सीधा सीधा एक अफरा तफरी और बंदरबाट हुआ है अधिकारियों के बीच में। और आप साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अभनपुर अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी निर्भय साहू, इसके पूर्व में जो तहसीलदार थे वो भी डिप्टी कलेक्टर हैं, शशिकांत कुर्रे, ये मुख्य रोल अदा कर रहे हैं। उसके दफ्तर में आज भी बिना कमीशन के कोई किसान को मुआवजा भुगतान होता ही नहीं और इसकी जानकारी इसको संज्ञान में लाने की हमने स्वयं कोशिश की। 550 में से 300 करोड़ रुपया अभी बटा हुआ है। राजस्व सचिव के द्वारा कोई भी इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया गया। ये वास्तव में मुआवजा का घोटाला है, मुआवजा माफियाओं का सिंडिकेट है, या सीधा सीधा कहें ये मुआवजा की दलाली हो रही है प्रदेश में। और पूरे मामले में मुख्यमंत्री
सचिवालय से लेके सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, सरकार के सारे मंत्री इस विषय को जानते हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी करके राज्य सरकार को सुझाव दिया है। उनका कहना है कि जब जब प्रदेश में कोरोना फैलने लगता है, मुख्यमंत्री कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि पहले छत्तीसगढ़ को वे संभालें, उसके बाद किसी और राज्य में अपना रुचि दिखाएं। जब जब कोरोना छत्तीसगढ़ में त्रासदी मचाने वाला होता है, हमारे मुख्यमंत्री बाहर चले जाते हैं और यहाँ निर्णय लेने वाला कोई नहीं होता, जिसका परिणाम ये निकलता है कि कोरोना प्रदेश में त्राही त्राही मचा देता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह करते हुए कुछ सुझाव दे रही है, क्योंकि उन्हें खुद तो कुछ समझ में आता नहीं। विदेशों से आने वाले लोगों की तुरंत जांच करके सरकारी नियंत्रण में उनको आइसोलेट किया जाए। ऐसा ना हो कि उन्हें कहा जाए वो आइसोलेट हो जाए और वो हो नहीं रहे हैं, उसके बाद उनकी दोबारा जांच हो। जिन परिवारों में वो आ रहे हैं उन परिवारों को भी स्ट्रिक्ट कहा जाए कि वो किसी से ना मिलें और उन पर भी गाइडलाइन लगा करके वो पालन कर रहे हैं कि नहीं देखा जाए। जिन राज्यों में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हो चुकी है, उन राज्यों से अगर कोई आ रहा है तो उन्हें भी आइसोलेट करना चाहिए। साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का डेटा रखा जाए कि जब भी ट्रेसिंग में जरूरत पड़े जल्दी से उन तक सरकार पहुंचे और उनकी जांच कर उनको आइसोलेट कर सके। जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वह रैंडम जांच की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और जो भी गतिविधियां प्रदेश में संचालित हो रही हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार किसी न किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो घूमते रहते हैं, वो जब तक आते हैं तब तक कोरोना अपना काम कर चुका होता है। किसान कल्याण संघ ने आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के समाज कल्याण विभाग में तरह तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और कहा है कि आगे भी चलकर वो कुछ खुलासा करेंगे। हाँ, बता दें किसान कल्याण संघ की स्थापना किसानों के हितों के लिए लड़ने के लिए हुई थी, लेकिन अभी RTI लगा करके ये संघ अलग अलग खुलासे कर रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये प्रथम बार है मेरी दृष्टिकोण से ये करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया है, किसी भी साक्ष्य का आप सब लोगों के बीच में समक्ष रखने से पहले सबूत चाहिए और बगैर सबूत के आप इंडिया वालों को आप नहीं बता सकते। इसीलिए मैं आप सबके बीच में ऑडिट रिपोर्ट के साथ बाकायदा सामने आया हूं और मैं चाहता हूं कि इस जो ऑडिट रिपोर्ट में जो भी लिखा है आपके माध्यम से हम हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि किसान कल्याण संघ के द्वारा, आप ही के द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि 25 राज्यों पे ये जाए और ये जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे ये अधिकारी जो आज लाखों करोड़ों रुपए का घपला करके ऐसो काम कर रहे हैं उस पर का कार्रवाई हो। अगर 1 महीने के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण नहीं किया जाता तो जंतर मंतर में हमारा तो धरना आंदोलन होगा ही, साथ में हम प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी एवं उच्च न्यायालय को ही हम याचिका दायर करेंगे। जी, एक और कार्रवाई होना चाहिए। इसमें सबसे मैं बता दूं, राजेश तिवारी, हेमंत खलखो और पंकज वर्मा। राजेश तिवारी उप संचालक के पद पर नियुक्त हैं, जो फर्जी NGO तैयार करके फर्स्ट क्लास अधिकारी बन के आज वो पदस्थ हैं। कहाँ पर पदस्थ? बिलासपुर में। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।